हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे साइन कर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताया था। फिर उसके बाद मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस बताया था। कॉन्वेक्स लेंस के हमने सारे केसेस पढ़े थे। 6 केसेस आर देयर। 6 केसेस में कहाँ ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कहाँ बनेगी। उसके बाद हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस देखा था। कॉनकेव लेंस इमेज कैसे बनाएगा। और लास्ट जहाँ पे हमने टॉपिक ख़त्म किया था वो था साइन कन्वेंशन। यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों ने बताया था, यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया था। जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी तो ये बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का बताऊंगी। मे बी दिस इज़ अ लास्ट क्लास फॉर थ्योरी। ये हमारे थ्योरी का लास्ट क्लास हो सकता है। अभी यहाँ पे हम लोगों को देखना है आज की क्लास में लेंस फॉर्मूला। क्या देखना है हमको? जैसे हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला देखा था वैसे ही हम लोग यहाँ लेंस फॉर्मूला देखेंगे। हमारा जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव आता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? आपको हमेशा याद रखना है फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और एफ जो होता है वो नेगेटिव होता है फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए ये नेगेटिव होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। उसके बाद जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है वो हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हम HI/HO भी लिखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट होता है। यहाँ पे इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज V/U। याद रखिए, मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है उसमें यहाँ माइनस आता है, लेकिन जो लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है उसके फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस नहीं आता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ। यदि मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव होता है, मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, देन नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मैंने आपको मिरर फॉर्मूले में भी बताया था। गेटिंग माय पॉइंट? यदि मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव होता है तो हमारी इमेज जो बनती है, मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब रियल एंड इन्वर्ट। तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्ट मतलब मैग्नीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किस लेंस के लिए होगा? कॉनकेव लेंस के लिए ही m नेगेटिव होगा। m नेगेटिव है मतलब वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अभी उसके बाद और मैंने आपको बताई थी, इफ m इज ग्रेटर देन 1, यदि m 1 से ग्रेटर है तो इमेज जो बनेगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यदि मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ओके। एंड इफ m इज इक्वल्स टू 1 देन मतलब सेम साइज। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है? ओके।
अभी हम लोगों को यदि हम लोग यहाँ लेंस के कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, अभी वो चलिए मैं बाद में बताती हूँ। अभी हम पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला देखेंगे। आप लोगों को पता है हमारी आईज़ में जो हम चश्मा लगाते हैं या जिसको दूर का नहीं दिखता है उनके भी आँख में लेंस लगते हैं, उसकी पावर होती है, यस और नो। तो पावर ऑफ लेंस को अपन डिफाइन करते हैं एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कितना ज़्यादा वो समेटेगी या फैलाएगी, डाइवर्ज द रेस, मतलब कितना ज़्यादा उसको रेस को कन्वर्ज करना है या फिर डाइवर्ज करना है, किसी भी लेंस की पावर वो होती है। यदि फॉर्मूले की बात करें तो पावर इज इक्वल्स टू होता है 1/f। f इज़ फोकल लेंथ, लेकिन याद रखिए ये f हमेशा मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए, तभी पावर होती है। तो जब यहाँ पावर होता है तो द यूनिट, या फिर हम अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में रखते हैं, यदि f सेंटीमीटर में रखो तो ऊपर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। यूनिट ऑफ पावर होती है डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल D से। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पावर। अब यदि पावर ऑफ लेंस यदि हमारा पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि यह फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होती है, मैंने आप लोग को अभी बताया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो यदि पावर पॉजिटिव है मतलब हमारे को कौन सा लेंस लगा है, कॉन्वेक्स। और यदि पावर नेगेटिव है मतलब हमारे पास कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। उसी तरीके से लास्ट हमको देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का मतलब होता है, यदि मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कॉनकेव, फिर यहाँ पे एक मैंने इसके आगे ऐसा एक ये दोनों मिलके एक लेंस बना रहे हैं। दिस इज़ वन लेंस, दिस बिलोंग्स टू अ सिंगल लेंस। ये दो लेंस मिला के एक लेंस का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 डैश। जितने लेंसेज हैं उनकी इंडिविजुअल पावर निकालिए और उन सब की पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, लेकिन यहाँ पे पावर विथ साइन ऐड करते हैं। जैसे ऑब्वियसली इसकी पावर प्लस में आएगी, इसकी पावर माइनस में आएगी, तो हम यहाँ प्लस माइनस P, यहाँ पे आएगा प्लस P1 माइनस P2 ऐसा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर P2 की पावर ज़्यादा है तो ओवरऑल आंसर माइनस में आ जाएगा, और यदि P1 ज़्यादा है तो ओवरऑल आंसर प्लस में आ जाएगा। तो बेसिकली यदि कंबाइंड पावर पॉजिटिव आती है मतलब पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। और यदि कंबाइंड पावर नेगेटिव आती है मतलब पूरे लेंसेस मिला के किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कॉनकेव की तरह। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का यदि मैग्नीफिकेशन निकालना है, कंबाइंड मैग्नीफिकेशन, तो इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको यहाँ ये डेरिवेशन डिराइव नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज़ करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला शीट फॉर लेंस के लिए हमको ये सब फॉर्मूले यूज़ आते हैं।
लेंस के न्यूमेरिकल करने के लिए हमको ये साइन कन्वेंशंस, ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। यदि हमें इतना सब कुछ पता है तो हम यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अलावा जो हमारा थ्योरी पोर्शन बचा हुआ है, उस थ्योरी पोर्शन में हम लोगों को यूजेस ऑफ लेंसेज और देखना है। क्या देखना है? यूजेस ऑफ लेंसेज। तो यूजेस ऑफ लेंसेज के लिए आपको बहुत सारी बुक्स में दिए भी हुए हैं और एक दो यूजेस मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, आप यूजेस लिख लीजिए। यूजेस, मैं आपको पहले कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस बता देती हूँ। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमको यूज आता है टेलीस्कोप में। इट इज़ यूज्ड इन टेलीस्कोप, इट इज़ यूज्ड इन कैमरास, कैमरा में यूज आता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स में यूज आता है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीफाइंग लेंस है। माइक्रोस्कोप में भी यूज आएगा। देन वी आर यूजिंग इट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हम इसको किसकी तरह यूज कर सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम बनाते हैं उसमें भी ये लेंस यूज आता है। उसी तरीके से यदि हम कॉनकेव लेंस के यूजेस देखें तो ये यूज आता है हमको वाइड एंगल। ये आपको अभी पता नहीं है पर आप लोग ये याद रखेंगे, ये हमको यूज आता है वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स में। वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स में हम लोगों को ये यूज आता है। व्हाट इज दिस वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स? क्या होता है ये वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स? मतलब जो हम लोग गेट पे लगाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? देखा है आपने, हम गेट पे लगाते हैं, बाहर कोई आया है हम उसको देखना चाहते हैं, अंदर गेट के घर से जो हम देखते हैं वहाँ पे ये लेंस यूज आता है। उसके बाद हम लोग इसको मायोपिक आइज डिटेक्शन, किसी की आइज यदि मायोपिक हो जाती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये एक डिफेक्ट है। किसी की आंख में यदि मायोपिक हो जाता है तो ये उसमें करेक्शन के लिए भी यूज आता है, मायोपिक को करेक्ट करता है। कॉन्वेक्स लेंस है वो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करता है। हाइपरमेट्रोपिया ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। ये हमारी आँख के डिफेक्ट्स हैं, ये आँख की बीमारियां हैं जिनके करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स, हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस लगेगा। तो बेसिकली दे आर द यूजेस। ये हम लोगों के यूजेस हैं लेंसेज के। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूलेज बता दिए, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बाद का पूरा बता रही हूँ डिटेल। अभी हम लोगों की चैप्टर्स के बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? एक्टिविटी 4.1, एक्टिविटी 4.2, तो हमको वो सारी एक्टिविटीज़ देखनी है। वो सारी एक्टिविटीज़ आप पढ़ना है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो नहीं समझ में आएगी वो आप मुझसे पूछेंगे। उसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, दिस इज़ योर होमवर्क। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के बाद हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज आएगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आएगी, हमको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना है। और इसके बीच में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बाद हमारे पास चैप्टर के बीच में एग्जाम्पल्स भी होते हैं, एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल के। तो हम लोगों को ये चार आपके असाइनमेंट हैं जिस पे आप लोगों को ये चारों असाइनमेंट्स करने हैं विद इन 2 days। आज 27 है, 27, 28, 29, 30 अप्रैल को ये पूरा सबमिशन आप लोगों को देना है। सबमिशन आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ये सबमिशन में आप लोगों का